और आपको बता दूं, सभी पार्टियों ने इस चुनाव की तैयारियों को लगभग पूरा सा कर लिया है। 6 तारीख को पहले चरण में मतदान होंगे, उसके बाद में दूसरा जो मतदान है वो 11 तारीख को होगा। 243 कुल सीटें हैं यहाँ पे विधानसभा की, और कैसा मुकाबला रहेगा ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। बहरहाल मैं जिस स्थान पे खड़ा हूं उस स्थान के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये वो स्थान है जहां देश के प्रधानमंत्री छपरा, जी हां मैं छपरा में हूं, और यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनसभा को संबोधित करेंगे। मैंने कुछ जानकारियां जुटाई, जानकारियों में मुझे ये आंकड़ा मिला है कि लगभग 1 लाख लोग उनको सुनने के लिए यहां पर मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से तैयारियां की गई होंगी। बहरहाल इसी कार्यक्रम को लेकर के हमारे जो स्थानीय संवाददाता हैं उनसे चर्चा कर लेते हैं, और कुछ लोगों से भी हम आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे किस तरह से चुनाव में इस समय तैयारियां जो है की जा रही है। रंजीत जी, लगातार इन क्षेत्रों में आप जो है संवाद करते हैं लोगों को और छोटी मोटी खबरों को उठाते हैं, क्या लग रहा है आपको? जी, लग तो ऐसा रहा है कि जैसे सारे एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनकी तरफ सारे लोगों का जो है रुझान देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह जी उपस्थित हैं, लोजपा के रॉबिन सिंह राठौर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और हम पार्टी के उज्जवल जी यहाँ पे मौजूद है। तो इनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि किस तरह से लोगों को उतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, लोगों को बिठाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए क्या तैयारी चल रही है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। चलिए, कुछ लोग हमारे साथ में हैं और उनसे भी परिचय जान लेंगे। कौन से पार्टी से हैं आप? लोजपा। क्या लग रहा है? लग रहा है यही कि ऐतिहासिक रहेगा, भव्य रहेगा। मोदी जी का आना ये चुनाव, मतलब मोदी जी का आना तो भव्य है, चुनाव भी भव्य ही रहेगा। चुनाव भी भव्य रहेगा, बिल्कुल भव्य रहेगा। जनसुराज एक नई पार्टी यहाँ पे जो है चुनाव इस बार वो भी मैदान में है। कह रहे थे कि ये त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या कुछ ऐसा है क्या? नहीं, कहीं भी नहीं है ऐसा, कभी भी देखने को भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, जनता जनार्दन से अगर चुनाव को लेकर के अगर कुछ संवाद आपसे लेना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे आप? जनता जनार्दन से संवाद आप खुद, आप किसी भी जनता से भी पूछिएगा, एनडीए को छोड़ के कहीं भी किसी भी प्रकार का बात ही नहीं हो रहा है। कोई दूसरा घटक का बात ही नहीं करेगा, किसी और दल का बात नहीं करेगा, सिर्फ एनडीए। सिर्फ एनडीए, हर क्षेत्र में जहां भी आप जाएंगे एनडीए को छोड़ के किसी और का बात ही नहीं हो रहा है। चलिए, कुछ और लोग हैं और उनसे भी जान लेंगे कि आखिर किस प्रकार से जनता जनार्दन, क्योंकि ये तो पार्टी के लोग तो हैं ही, उनसे तो हम समझेंगे ही। आप जब फील्ड में जा रहे थे, लोगों के बीच में आप लोगों का संवाद हो रहा था, आप शायद जिला अध्यक्ष हैं, थोड़ा सा परिचय दे दें अपना। हाँ, रंजीत कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष भाजपा सारण। सारण से ही है? जी, सारण। पहले तो मुझे इस तैयारी के बारे में आप बता दीजिए। पूरा देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा 30 तारीख को हो रहा है। पूरे जिला में उत्साह है, और एनडीए के कार्यकर्ता और आम आवाम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक झलक पाने को आतुर है, और सब दिखेगा उस दिन। महासमागम इस पूरे फील्ड में कहीं दूर दूर तक नजर आएगी तो वह जनता आएगी। मैंने सुना 1 लाख लोगों के लगभग यहाँ पे जो है मोदी जी को देखने के लिए, सुनने के लिए लगभग 1 लाख लोग यहाँ पे पहुंचे। बिल्कुल 1 लाख से कम टारगेट नहीं रहेगा। क्या समझाया जाए ये, क्या यानी अगर 1 लाख लोग जिनको देखने आएंगे तो क्या समझाया इससे? बिल्कुल संदेश जाएगा नीचे तक, हमारे बूथ तक। जो हमारा नारा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी और हमारे पार्टी का, कि बूथ जीता चुनाव जीता, और बूथ जीतना है और चुनाव जीतना है, फतह करना है। एनडीए की पुनः सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। काम के आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे। काम किए हैं और काम के बदौलत जनता से हम आशीर्वाद मांग रहे हैं। चलिए, काम की बदौलत जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। एक और हमारे यहीं पे एक सज्जन और खड़े हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? उज्जवल श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, कौन से पार्टी से हैं? मैं जिला अध्यक्ष हूँ। हम पार्टी से हैं आप? हम जी। चलिए, तो क्या है, मोदी जी का आगमन होने वाला है यहाँ पे। देखिए, मोदी जी हम लोगों के बीच 30 तारीख को आ रहे हैं, और जब मोदी जी ने सारण की धरती पे कदम रखा है तब हम लोगों ने सारण को फतेह किया है। पिछला उदाहरण आप लोकसभा चुनाव का देख लीजिए कि लोकसभा के चुनाव में दोनों सीट हम लोगों ने जीता, और अब देखिएगा आने वाले चुनाव में भी
मोदी जी जब आएंगे मार्गदर्शन देंगे कार्यकर्ताओं को, उस मार्गदर्शन के बदौलत हम लोग जो है सारण की सभी सीटों पे जीतने का काम करेंगे और फिर से एनडीए का सरकार बनाने का काम करेंगे। चलिए, मैं कुछ ऊंचाइयों को और कुछ सुरक्षा की जो है दृष्टिकोण से जो यहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं उनको थोड़ा सा दिखा देना चाहूंगा मैं आपको। आप ये देख सकते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ पे खड़े होकर के अपने क्षेत्र में इसलिए बोल रहा हूं कि सारण का क्षेत्र तो है, लेकिन पूरा भारतवर्ष उनका ही क्षेत्र है। लगभग 10 फीट से ज्यादा की ये ऊंचाई मुझे दिख रही है और यहीं पर 30 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संवाद करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां जो है की जा रही हैं और आप इस डोम सेट को भी देख सकते हैं। पीछे का मैं एक भाग और आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पे उनका हेलीकॉप्टर या जिस व्यवस्था से वो यहां पे पहुंचेंगे वो उतरेगा और पूरी तैयारियां यहां पे जो है उनके द्वारा की गई हैं। तो ये जो समय है वो भी काफी ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आएंगे और छपरा सारण का जो क्षेत्र है उस सारण के क्षेत्र में वो लोगों को चुनाव और बाकी जो सुविधाएं मिल रही हैं उनके बारे में जो है बताएंगे। और मुझे ज्यादा देर की अनुमति नहीं है, मैं कट करना चाहूंगा, एक आध और संवाद में ले लेता हूं, जल्द जो है इस चीज को मैं खत्म करूंगा। थोड़ा सा इस कार्यक्रम के बारे में मुझे बता दें आप। ये परसों यहाँ पे देश के विश्व के सर्वोत्तम लोकप्रिय नेताओं में से एक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन इस छपरा में हवाई अड्डा मैदान में हो रहा है और हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। मैं कल एक गोपालगंज के ही एक क्षेत्र में था, वहां एक सज्जन कहने लगे कि हमारा डीएनए ही एनडीए है। ये क्या दीवानगी है? यही तो मोदी जी की दीवानगी है। गांव गांव में मोदी और नीतीश का लोग दीवाने हैं और पूरे ऐसा उनका काम है। गरीबों के प्रति उनकी सेवा है, गरीबों के प्रति उनके द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ है कि सारे लोग अभी एनडीए के बोल रहे हैं। चलिए, एक जन और हैं और उनसे भी संवाद लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि दीवानगी की बात है। कैसा लग रहा है पूरे बिहार का? आप बताइए। तो मुझे लग रहा है आपसे मेरा अंतिम संवाद होगा अभी। तो पूरे बिहार को लेके बताइए, क्या कुछ जो है आप लोगों को लग रहा है कि बिहार में होने वाला है? देखिए, पूरी बिहार की जनता, मैं तो एक बात बोलूंगा, आजादी से अभी तक लोगों ने ठगा, लेकिन 2014 से नरेंद्र मोदी जी जब नेतृत्व संभाला इन्होंने, तब से इन्होंने गरीब गुरुआओं के लिए काम किया और गरीब गुरबा पिछड़ा दलित समाज के लोग आज नरेंद्र मोदी के दीवाने हैं। अगड़ी जाति के लिए भी एक तरह से कहिए तो दीवाने। तो पूरा देश देख रहा है नरेंद्र मोदी को और बिहार की जनता जो 20 साल जंगल राज रहा तो वो झेल चुका है। अब वो जंगल राज को झेलने के लिए तैयार नहीं यहाँ की जनता। इस कारण है कि और ऐसा कोई घर नहीं है जहां नरेंद्र मोदी जी नहीं पहुंचे। और कितनी बातें गिनाऊं, खासकर जो इस बिहार में हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, यहाँ 2-2 एम्स खुलने वाले हैं, खुल चुका है, एक चल रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, लगभग मैंने 9-10 ऑलरेडी खुल चुका है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में लक्ष्य है। और आयुष्मान भारत के माध्यम से जो कोई ऐसा घर नहीं है, जो गरीब का घर नहीं है जहां पर आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है। और जो लोग अमीर लोग जहां अपना इलाज कराते हैं, वहां गरीब भी आप नजर आएगा कि उसी बेड के बगल में एक गरीब भी वहां इलाज कराती है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और खासकर अभी जो 400 रुपये की जगह 1100 रुपये जो माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है और एक 125 यूनिट बिजली फ्री, तो और खासकर जो जीविका दीदियों को जो 10,000 रुपये सीधे अकाउंट में देने का काम किया है, जिससे हमारे महिलाओं में विशेष उत्साह है। और आने वाले समय में हम और भी नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश जी के माध्यम से हम और भी काम होता हुआ देखेंगे। वाकई में देखने की कई सारी चीजें रहेंगी और देखने की इस बिहार के इस चुनाव में क्या कुछ है मैं भी वो बता देता हूं आपको। आप खुद देख सकते हैं 243 विधानसभा सीट बिहार में चुनाव कराना बड़ी चुनौती वाली बात रहती थी। वहां 2 चरणों में बड़े कम समय में जो है चुनाव को पूरा किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। साधना न्यूज लगातार हर कार्यक्रम में अपने वोटरों से और देश के लोकतंत्र में हिस्सा लेने वाले लोगों से ये बात कहती है कि जब आपके क्षेत्र में मतदान हो उस समय आप अपनी सहभागिता निभाएं और अपने मत का उपयोग करें। लगातार खबरों के लिए बने रहे साधना न्यूज के साथ। बैक टू स्टूडियो।